बहुत पुरानी बात है। हिमालय में प्रसिद्ध मानस नाम की एक झील थी। वहाँ पर कई पशु पक्षियों के साथ ही हंसों का एक झुंड भी रहता था। उनमें से 2 हंस बहुत ही आकर्षक थे और दोनों ही देखने में एक जैसे दिखते थे। लेकिन उनमें से एक राजा था और दूसरा सेनापति। राजा का नाम था धृतराष्ट्र और सेनापति का नाम सुमुखा था। झील का नजारा बादलों के बीच में स्वर्ग जैसा प्रतीत होता था। उस समय झील और उसमें रहने वाले हंसों की प्रसिद्धि बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। देश विदेश से भी लोग उन्हें देखने आया करते थे। इस जगह का गुणगान कई कवियों ने अपनी कविताओं में भी किया था, जिससे प्रभावित होकर वाराणसी के राजा को भी यह नज़ारा देखने की इच्छा हुई। राजा ने अपने राज्य में भी बिल्कुल वैसी ही झील का निर्माण कराया और कई प्रकार के सुंदर और आकर्षक फूल पौधे भी वहां लगाए। सुंदर सुंदर फलों के पेड़ भी लगाए, जिससे वो बगीचा और ज्यादा सुंदर लगे। वहां पर उन्होंने कई विभिन्न विभिन्न प्रजातियों के पशु पक्षियों को भी रखा और उनकी देखभाल और उनकी सुरक्षा की व्यवस्था का भी आदेश दिया। वाराणसी का यह सरोवर भी स्वर्ग जैसा सुंदर लगता था, लेकिन राजा के मन में अभी भी उन 2 हंसों को देखने की इच्छा थी जो मानस सरोवर में रहते थे। एक बार मानस सरोवर के हंसों ने अपने राजा धृतराष्ट्र से कहा, वाराणसी के राजा का भी सरोवर बहुत सुंदर है। हमने उस सरोवर के बारे में कई बातें सुनी हैं। क्यों ना हम भी वहां जाके देखें। धृतराष्ट्र और उसका सेनापति बहुत समझदार थे। वो जानते थे कि अगर हम वहां गए तो वहां का राजा हमें पकड़ लेगा और फिर हमें यहाँ नहीं आने देगा। तो उन्होंने अपने साथियों से कहा कि हम यहीं अच्छे हैं, हमें यहीं रहना चाहिए। लेकिन सभी लोग बार बार जिद करने लगे। तो धृतराष्ट्र ने अपने सेनापति से कहा कि चलो हम चलते हैं। जब ये लोग बार बार कह रहे हैं तो इनकी बात का सम्मान भी रखना चाहिए। और सभी हंस वाराणसी की ओर उड़ चले। जैसे ही हंसों का झुंड उस झील में पहुंचा तो अन्य हंसों को छोड़कर प्रसिद्ध 2 हंसों की शोभा देखते ही बनती थी। सोने की तरह चमकती उनकी चोंच सोने की तरह ही नजर आ रही थी और उनके पंख और पैर बादलों से भी ज्यादा सफेद दिख रहे थे और वह हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। हंसों के पहुंचने की खबर राजा तक भी पहुंच गई। अब राजा ने सोचा कि अगर हंस यहाँ आए हैं तो इन्हें यहाँ से जाने ना दिया जाए। राजा ने हंसों को पकड़ने की एक युक्ति सोची और एक रात जब सब सो गए तब उन्होंने हंसों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। अगले दिन जब हंसों का राजा धृतराष्ट्र जगा और भ्रमण करने के लिए निकला तो वह जाल में फंस गया। उसने तुरंत ही जोर से आवाज लगानी शुरू की और अपने सभी हंस मित्रों को वहां से उड़ जाने का और अपनी जान बचाने का आदेश दिया। अन्य सभी हंस वहां से तुरंत ही उड़ गए, लेकिन राजा धृतराष्ट्र का सेनापति सुमुखा अपने स्वामी को फंसा देखकर उन्हें बचाने की कोशिश में वहीं रुक गया। इस बीच हंस को पकड़ने के लिए राजा के सैनिक वहां आ गए। उन्होंने देखा कि हंसों का राजा जाल में फंसा हुआ है और दूसरा हंस वहीं पर खड़ा हुआ है। हंस की स्वामी भक्ति देखकर वहां उपस्थित सैनिक बहुत ही प्रभावित हुए और उन्होंने हंसों के राजा को छोड़ दिया। हंसों का राजा समझदार होने के साथ साथ दूरदर्शी भी था। उसने सोचा अगर राजा को पता चलेगा कि सैनिकों ने हमें छोड़ दिया है तो राजा इन्हें जरूर दंड देंगे। तब उन्होंने सैनिक से कहा, आप हमें अपने राजा के पास ले चलो। यह सुनकर सैनिकों को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह उन हंसों को राज दरबार में ले गए। दोनों हंस एक एक सैनिक के कंधे पर बैठ गए। हंसों को सैनिक के कंधों पर बैठा देखकर हर कोई सोच में पड़ गया। जब राजा ने हंसों को सैनिकों के कंधे पर बैठा देखा तो इस रहस्य के बारे में पूछा। तब सैनिक ने राजा को एक एक करके सारी बात सच सच बता दी। सैनिक की बात सुनकर राजा के साथ साथ दरबार में उपस्थित सभी लोग
हंस राजा धृतराष्ट्र के साहस और उनके सेनापति की स्वामी भक्ति पर हैरान रह गए। सभी के मन में इन दोनों हंसों के लिए प्रेम जाग उठा। राजा ने अपने सैनिक को माफ कर दिया और दोनों हंसों को आदर के साथ कुछ दिन और अपने राज्य में ठहरने का निवेदन किया। हंस ने राजा के निवेदन को स्वीकार कर लिया और वहाँ कुछ दिन रुककर अपने मानस झील में वापस लौट गए। दोस्तों, ये कहानी हमें एक महत्वपूर्ण शिक्षा देती है कि हमें हर परिस्थिति में अपने लोगों का साथ देना चाहिए। जब भी अपने परिवार वालों, अपने मित्रों या अपने सगे संबंधियों पर कोई कष्ट आता है तो हमें उनका सहारा बनके उनके साथ रहना चाहिए और जहाँ तक हो सके अपने लोगों की मदद करनी चाहिए। दोस्तों, अच्छा मनुष्य वही है जो जरूरत पड़ने पर अपनों का साथ दे। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा और अभी तक मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।